राधे राधे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विलेजेस लाइफ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और स्कूल ट्रिप से मैं आ चुकी हूँ। आज तो मैं शाम को गई थी 10:30 बजे और आके सो गए थे। वैसे तो हमको जल्दी लेके आ गए थे क्योंकि सुबह हम जल्दी गए थे और बहुत मज़ा आया ट्रिप पे जाके। सभी क्लासमेट्स इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी कोई पढ़ाई की। हाँ अभी ये काम करने वाला वो काम करने वाला है। खूब मज़े किए, डांस भी किया। और साइंस सिटी वैसे खूब बड़ी थी, वहाँ पे भी बहुत घूमे हम। और फिर आते वक्त हम चले गए थे सुल्तानपुर, वहाँ पे गुरुद्वारा था, वहाँ पे हम रुके थे। वहाँ पे लंगर वगैरह खा के मत्था टेक के हम वहाँ से आ गए थे। और अब तो आज मैं घर पे हूँ क्योंकि रेस्ट वगैरह करना था। नींद मतलब कल सोई नहीं थी मैं इतना, सारा दिन तो वैसे ही नहीं सोए थे, बस के अंदर थे। और अब रात को भी थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर क्या, वैसे रात को नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि एक दिन की 2 दिन की नींद हो जाती है। उसके चक्कर में आज मैं घर पे ही हूँ। और ये देखो, ये जो इसको बांध रखा है यहाँ पे, इसलिए ऐसे कर रहा है। और मैं अभी ना वो पर्दे लगा रही थी, फिर मेरे पे ऐसे ना भौंकने लग गया कि तू कहाँ जा रही है। अरे जो इना ये देखो, सुबह सुबह उठते ही लग जाता है हमको, लेने आ जा मेरे को। सुबह तो मैं लेके नहीं आई थी और अभी आया है घर पे। अभी ये खेल रहा था, इसको आ रही है नींद और ये सो नहीं रहा है। ये कह रहा है मेरे को छत पे जाना है, छत पे धूप होता है। ये देखो कैसे खा रहा है, इसको निकाल दे निकाल दे। तो मम्मी तो गाइस नहा रही है, घर का काम भी सारा हो चुका है। राम राम गाइस सभी को। और ब्लॉग तो मरानू ने स्टार्ट कर ही दिए है और मैं बना के और आ चुकी थी और बैठी है, ये भी बैठी है और मैं भी बैठी हूँ। और इसके पापा का वेट हो रहा है, वही नहा लें तो ठीक है। भूख लग चुकी है, 11 बज गए क्या। और वो कर रहे हैं कूलर को सही, उसकी ना मोटर ख़राब हो रखी है तो वो अब सही कर रहे हैं, हो जाए तो ठीक है। कि दुकान में ना बैठा नहीं जाता, उसके चक्कर में पंखा देता है भाई गर्म हवा। और शाम के टाइम तो वैसे ही हमारे ज़बरदस्त वाली उमस हो जाती है, सारा बंद है उसके चक्कर में। तो कूलर का सहारा चाहिए, जो नीचे पड़ा तो वो हम ऊपर ले गए। रात को तो शांति से सो लें, दिन में तो ऐसा है। वो हमारी ये चूँ चूँ कर रहा है ये बीच में बैठा बैठा, इसीलिए आई। हाँ बस हमारा स्कूल चला गया, छवि भी स्कूल चली गई, इसकी आज करा दी है छुट्टी क्योंकि हम करेंगे आज नींद पूरी। हाँ रात को 11 साढ़े 11 तो बजी गई थी। 10:30 आई तो भी 11 बज गए सोते सोते। इतना तो टाइम हो ही गया। 11 हो गया, लाइट 11 और खाना इसने शाम को खाया नहीं, तो मेरे हिसाब से खा लिया क्या तूने खाना? क्या तो तू कह रही थी नहीं कि मैं खाऊंगी। गाइस कल खाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना कुछ खाया है हमने। बैग भर के लेके गए हुए थे तो फिर कुछ तो वो तो है। फिर हम वहाँ पे होटल पे जाके रुके थे, फिर हम हरिद्वार कटवा देता है। फिर हम गुरुद्वारे जीभ लड़खड़ा रही है गाइस खा खा के। गुरुद्वारे हरिद्वारे। अरे गुरुद्वारा केवल आ रही हूँ मैं। गुरुद्वारा, हाँ गुरुद्वारा। हाँ हो जाता है गाइस कभी कभी। हाँ, उतर जाते हैं पटरी। जैसे कल मैं कह रही थी, मैं शाम को क्या कह रही था, आपने ब्लॉग देखा वो तो पता लग ही गया। और छवि को भी बोला था मैं छुट्टी कर ले, पर छवि तो हमारी छुट्टी नहीं की। कहती नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगी, मेरी वैसे ही बहुत छुट्टियां लग चुकी हैं। बंस को हमने बताया नहीं, वो पूछ रहा था जन्नू तैयार क्यों नहीं हुई है। मैं कहा अन्नू है ना बाद में जाएगी, एक बार छवि नहाने गई हुई है। उसको कहना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं तो तो कहेगा। मैं डर गई क्या हुआ एकदम। अब इसे ना घर पे जाने लगी पड़ी है, होगी ना। कुछ है ना बांध रखा कैसी है ना, पीछे वाली छत पे भाग जाता है, छत से दूसरी छत पे चला जाता है। खोल दे इसे, धूप में फिर ऐसे कहाँ पकड़ते फिर कहीं इधर भाग जाएगा। गेट तो बंद है, दुकान वाले गेट से निकल जाएगा। ये भूत दिखाई दे रहे हैं क्या तेरे को? कैसे चला रहे और इतना डफरियाबाजी पे गाइस, खोलते ही ऐसे भागता जैसे जेल में से। कहीं इधर गली में जाएगा, कहीं उधर गली में भागता है। ये कौन लेके जाए इसे? अब देखना वो सही ले गया, कहता चल तू। इसलिए सवेरे से ना उधर था ये, अभी आया ये।
बाहर कोई कुत्ता है, दूसरे को देखने गए हो गया क्या कूलर सही? लास्ट कह रहे लास्ट ट्राई हो जाए तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं। गई सो रही है, देखना पढ़ते पढ़ते कैसे सोई है। पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते सोगी। फ़ोन मैंने ले लिया उससे, उसके चक्कर में गर्मी भयंकर वाली हो रखी है। इतनी इनकी होगी तभी डाउन। डॉक्टर बुलाया, मैं सोई आधा घंटे के लिए, इतने में डॉक्टर आ गया। मैं भाई डॉक्टर क्यों बोल रहा है हमारे घर में? अरे अभी तो सो रहे थे ये, अरे इतनी देर में डॉक्टर भी आ गया घर में। छवि को पूछा, मैंने ऐसा सोचा मैं वो अन्नू सो रही है, मैं कही ये सो गए, वापस छवि को ला गई। और इनके होने लगा पथरी का दर्द। हाँ जी ठीक है क्या? ठीक है, अभी तो ठीक थे यार, ना कोई पता चला भाई दर्द हो रहा है कि नहीं। बाहर निकले तो सालों में हर साल ये दिक्कत आई जाती है। किसी को देसी इलाज पता हो तो बताना कमेंट करके ज़रूर। समस्या आती है गर्मी में आके। कैसे इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, ये देखो बन रही है। और छवि तब सोई है, और रन्नू को और वंश को तो उठाऊंगी। और गर्मी इतनी भयंकर हो रखी गाइस, बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। उमस है, बस उमस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बारिश बुरिश आएगी, आ जाए तो ठीक है, शांति आ जाए, एक बार तो ठंडा हो जाएगा मौसम। ज़बरदस्त वाली गर्मी है। और कुछ हमारे है ना सूरज है ना, शाम के टाइम 3 बजे बाद है ना घूम जाता तो सीधे बहुत ही गर्मी हो जाती है। फिर सारा बंद है। मैं तो सोच रही थी, मैं इनसे कह रही थी एडजस्टमेंट लगवाने, वो एडजस्टमेंट बोलते क्या बोलते, मेरे को वो लगवा लो, उससे जो कुछ फर्क पड़ता है तो देखते हैं। अब इनके पहले उंगली लगी हुई थी, अब दर्द पता नहीं, अभी ये पता नहीं कभी भी उठ सकता है, इसका कोई पता नहीं है। एक बार होने लगा है ना तो रात देखे ना दिन देखे, कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी दर्द जब तक नहीं निकलेगी ना तब तक ये दिक्कत रहेगी रहेगी। सही सलामत इंसान मैं हैरान हो गई, मेरे भाई डॉक्टर के पास क्यों आ रही है, समझ से बाहर होगी मेरी भी। अनु को भी नहीं पता। फिर बाद में मैं खड़ी हो गई, तब कहते भाई पत्थर की दर्द होने लगा, वो कुछ नहीं पता लगता भाई। अब वो कह रहे चाय बना ले, मैं जब मैं चाय तरफ तो बनने के लिए इधर बन रही है चाय। और मुँह धोया फिर भी गई, पसीना आ रहा है इतना, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है पसीना। वो देख रहे फ़ोन, और छवि को तो दिखाई दिया आपको कैसे सो रही है। पर बेड पे है ना गर्मी बहुत लगती, मैं अंदर वाली बेड पे सोई है ना, भयंकर लग रही थी गर्मी। अब कल से ना देखेंगे इधर चारपाई डालेंगे अंदर ही लॉबी में, इधर ही सिलाई करूँगा बस। तो आके और पहले नहाया हमारा, कहता मेरे को गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, ड्रेस खोल के पहले नहा के आके फिर सोया वो। अब वो सो रहा है, उठाऊँगी इससे, ट्यूशन का भी काम पड़ा उसका करने वाला, कराऊँगी। उसके बाद कोई पहले तो वो चाय पिएगा, उसके बाद कुछ करेगा गाइस। चाय पीने से पहले कुछ काम नहीं है, उससे कुछ नहीं करवा सकते। बिस्कुट दो चाय दो, उसके बाद ही कुछ कराओ काम। अभी तो बोल गई है गैस करने, इसमें दूध डालूँ और फिर उठाती हूँ उन लोगों को। गाइस ये देखो पापा के क्या हो गया, बोतल लगी पड़ी है। ये बताइए क्या हुआ है? ये वेंट हो रहा है बैंट ना, नाड़ पे नाड़ चढ़। हाँ मेरे बात तो पथरी दर्द हो है अरे नहीं। सुन तो सही, बात तो पथरी की दर्द है, चिचड़ की पहाड़ी बात होगी, वो तो पथरी की दर्द हुई है। अरे यहाँ का इसमें है ना नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, तब से तंग कर रखा है। अब तेल लेके इसकी मालिश कर रही, बार बार खड़े हो गए, कहीं बोतल और में आउट होगी तो फिर वो डॉक्टर को वापस बुलाना पड़ेगा है। और दोपहर में ना सरप्राइज दे दिया, आधा घंटा मैं सोई, इतने में डॉक्टर घर पे आ गया, पता ही नहीं चला एकदम। मैं को भाई डॉक्टर की आवाज आ रही है, बाहर निकली तो इंजेक्शन लगा रहा, मैं ये ठीक है, उधर दिखाओ उन्हें पूछो कैसे हैं। कैसे हैं जी आप? तो ठीक है, सुइयां लगवा लो। देखो अब गैस इनका काम चल पड़ा है अभी। अब ये कितने दिन चलेगा वो पता नहीं है। मैं तो कह रही बस आज में निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो ना कोई रात देखेगा, ना कोई 2 बजे देखेगा, ना 3 बजे, ना 4 बजे, ना 5 बजे, ना दोपहर, कोई टाइम नहीं। बेचारों के साथ में डॉक्टरों को तंग करो, खुद तंग हो। बातें इतनी नहीं होती है, खुद ही होती है तंग। और डॉक्टर को भी बीच में अड़ोसी पड़ोसी को भी तंग करना पड़ता है मुझे, क्यों डॉक्टर को फिर बुलाया, फिर वो फ़ोन नहीं उठाता, खुद बाइक लेके जाओ, कोई एक बुला के लेके, फिर इनकी कोई बोतल वगैरह लगती है तब कहीं सेट होता है।
हर साल का सब है, कमेंट में बताना कोई देसी इलाज है तो। वैसे इनके गुर्दे में पड़ती है ना, गुर्दे में पड़ती है मेरे तो। किडनी एक ही बात है। हाँ, मेरे पित्ते की थैली में जो मेरा तो पिता ही निकलवा के बाहर फेंक दिया, फेंक दिया। अब इनके वो समस्या हर साल वाली ऐसे नहीं गाइस। हाँ भाई, निकलती नहीं है पता नहीं है ना इनके, है ना, मतलब 6 महीने में, हर महीने में निकली जाती, निकलती है क्या हर महीने? हर महीने छोटी मोटी निकलती रहती है पर ये मई फिक्स है, हर साल की मई में बोतल लगवाना और एक बार 4 पाई पे लेटना जरूरी है। हाँ, ये जेठ है ना, जो जेठ जिठाने वाला ये महीना है ना, इसमें तो इनको मतलब तो सर्दियाँ हो ही जाती हैं, करवानी ही पड़ती है, बोतल लगवानी ही पड़ती है। पहले डॉक्टर ने बोतल लगाई, फिर पैर में दिक्कत आई, डांस कर रही थी, फिर सोए, फिर खड़े हुए, फिर सोए, फिर खड़े हुए, 4 बार सोने के उठने के बाद अब सही होगा ये। उतर गई नाड़। अब तो ठीक हो गया। कब से लगे पड़े बेचारे, वो डॉक्टर ने भी मछली ऐसे से कई देर तक की, उससे भी सेट नहीं हुआ। खड़े हुए चले, मैं कहा कैसा करो, लेट दो, मैं थोड़ी देर मालिश कर दूँ, सेट हो जाएगा। खुद तो आई टूटे फूटे, और ये एक सही है तो ये चलते ही, और कभी कभी चाहता भी पड़ जाते हैं तो सब बिल्कुल समझ से बाहर हो जाता हमारे काम। पापा के डॉक्टर से कहा मैं कि मेरे पैर में दर्द बहुत होता है, कहते आप सही कब रहते हो? उसने ये बात बोली, मैं शर्म आ गई मेरे को, मैं क्या बोलूँ, क्या आप सही कब रहते हो? मैं कहा तू चुप हो जाती, अब कोई फायदा नहीं है बोलने का, मैं बोली नहीं और कुछ। पापा के पथरी नहीं है, मेरे भी है, पर मेरे एक बार 2 बार ही दर्द है नहीं। एक ही बार दर्द हुआ तो उसके बाद इसके नहीं हुआ, ना ही हो। मेरे को पथरी वाला दर्द है ना, भयंकर होता है, बहुत जबरदस्त होता है। बेटा बहुत बार बोल रहा है पानी पिया करो, गणे पानी पियो पापा जी। मैं तो इसका दर्द है ना इतना होता है, कुछ समस्या नहीं होता है। कई बार तो भैया उल्टे हो जाते हैं, वो कहते हैं ना इकट्ठे हो जाएंगे, गांठ बन जाती है, इतना दर्द भयंकर होता है पथरी का। गाइस अभी तक ये बोतल पूरी नहीं हुई है, देखो अभी पड़ी है, थोड़ी सी पड़ी है, और इधर सो रहे हैं ये जिनके दर्द हुआ था पथरी का। अभी थोड़ी देर में लग जाएगी बोतल, और इधर मैंने लगा दिया है गाइस सब्जी को तड़का, बन रही है, मतलब तड़का लगाया है। ये देखो, ये मैं बना रही हूँ लौकी की गाइस, ये पड़ी है। और ब्लॉग की एंडिंग गाइस आज मैं यही करती हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, होता है ना सब्सक्राइब, जो भी होता है गाइस आप समझ जाओगे मेरी बात को। इतना टाइम हो गया आपको देखते हुए, आपको पता है ये क्या कहना चाहती है। हाँ ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।